नमस्कार भक्तों, मित्रों और साधकों, आप सभी को गुरु सत्यवान की ओर से बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय की ओर चर्चा करने जा रहे हैं। चर्चा का विषय है रोग। बहुत प्रकार के रोग होते हैं। कुछ का औषधीय वर्णन है कि औषधि के द्वारा रोगोपचार होता है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में अनेकों अनेक विधियां दी गई हैं उस रोग उपचार के लिए। परंतु लगभग 90% जो रोग है वह प्रेत बाधा, भूत बाधा, डायन बाधा, यक्ष, किन्नर, गंधर्व इनके द्वारा उपस्थित हो जाते हैं, जो किसी भी प्रकार की औषधि से निवृत्ति प्राप्त नहीं होती, अर्थात छुटकारा नहीं मिलता। तो हम कैसे जानेंगे कि जो मनुष्य को रोग हो रहा है वह ऊपरी वायु का चक्र है या फिर सामान्य रोग स्थिति है? जो 3 दिन 5 दिन लगातार दवाओं का सेवन करने के पश्चात भी रोग की स्थिति यों की त्यों बनी रहती है, तो अवश्य समझ जाएं, पहला लक्षण है ये कि आपको कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति ने ग्रस्त कर दिया है जो दवाइयों के प्रयोग से ठीक नहीं होगी। इसके कुछ लक्षण, विशेष प्रकार के लक्षण मैं बताने जा रहा हूं। यह वीडियो 2-3 बार बनाएंगे हम लोग और प्रत्येक लक्षण को जानने की कोशिश करेंगे कि किस किस प्रकार के प्रेत, किस किस प्रकार के भूत पिशाच मनुष्य को धारण करते हैं। जब उसके ऊपर हमला करते, उसके शरीर को ग्रस्त करते, तो क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। सबसे पहले तो प्रतग्रस्त व्यक्ति को इस प्रकार से अनुभव होने लगता है कि उसका शरीर अंदर से जल रहा है, उसको सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है। जब उसके परिवार वाले, यदि इस प्रकार का लक्षण स्वयं से महसूस करता है और परिवार वाले पूछें और वो खुद भी अपने ऊपर से अनुभव करे कि प्रेतग्रस्त व्यक्ति किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो समझें कि सबसे पहले उसकी आंखों के ऊपर भारीपन होगा। ऐसे भारीपन, वो कोशिश करेगा कि बार बार मेरी आंखें सही खुल जाए, लेकिन वो खुलेंगी नहीं। उसका वजन लगा रहेगा, उसको हमेशा आंखों पर भारीपन होगा, कंधों पर ऐसा लगेगा किसी ने वजन रख दिया है। दिल की धड़कनें कभी तेज हो जाएंगी, कभी डाउन हो जाएंगी एकदम। सर पर हमेशा वजन रखा रहेगा, शरीर बंधा बंधा सा रहेगा, जैसे कुछ की ने हथकड़ी से जकड़ दिया है। वास्तविकता में कोई हथकड़ी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से उसको महसूस होगा कि हथकड़ियों ने इसको जकड़ दिया है। या तो वह जरूरत से ज्यादा खाना खाने लगेगा या फिर बिल्कुल छोड़ देगा, बहुत कम कर देगा, जैसे सामान्य की अवस्था में नहीं रहेगा। और लक्षण इस प्रकार से कि नॉर्मल स्थिति में जब उसकी नब्ज को चेक किया जाएगा तो उसकी नब्ज बीच बीच में बिल्कुल गायब हो जाएगी, फिर एकदम झटके से ऊपर की ओर आएगी। फिर पता चलेगी, साधक दूसरे को जो देख रहा है उसको पता चलेगी कि हाँ एकदम नब्ज आई, फिर एकदम गायब हो जाएगी। कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए गायब होगी, कोई उसमें धड़कन नहीं होगी, लेकिन फिर दोबारा से वो नब्ज वापस आएगी। आंखों में जलन होगी, मुंह का स्वाद चला जाएगा, गर्दन के पीछे अकड़न अकड़न महसूस होने लगेगी, प्रत्येक जोड़ दर्द करेगा, नाभि के नीचे हिस्से में भारीपन और दर्द महसूस होगा। कभी एक साइड चुभन महसूस होगी, कभी दूसरी साइड चुभन महसूस होगी।
पथरी के रोग का लक्षण नहीं बता रहा, उसकी जांच करा ले पहले। जब जांच कराने के बावजूद कुछ नहीं आई तो निश्चित रूप से समझ जाएं, पैरों में दर्द, घुटने में दर्द, अचानक दर्द हो जाना फिर गायब हो जाना, रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में लगातार दर्द बना रहना, तो पक्का समझ जाएं कि ये मनुष्य प्रेतग्रस्त है। और इससे ऊपर की स्टेज भी होती है, जब प्रेत पूरे ढंग से उसको हैवी हो जाता है तो उसकी क्या स्टेज बनती है? उसकी स्टेज इस प्रकार से बनती है कि वो बहुत ज्यादा क्रोध करके सबसे बातें करने लग जाता है, किसी को अचानक ही मारने के लिए दौड़ने लग जाता है, अपने ही अंगों का भक्षण करने लग जाता है, अपने ही अंगों को खाने लग जाता है। ऐसे मरीजों में थोड़ा समय लगता है लेकिन ठीक सब होते हैं। तो जो कोई भी इस प्रकार से लक्षण देखे तो हमारे नंबर पर संपर्क कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है महादेव धाम पर। और जब भी आपको आश्रम में आना हो तो आप पहले फोन करें, उसके पश्चात ही यहां पर पहुंचे, अन्यथा मैं बाहर होता हूं, उस समय पर आपसे नहीं मिल पाऊंगा। नंबर नोट कर लें, बाकी मैं सामने भी लिख दूंगा, डलवा दूंगा इसमें। 92 13 60 80 48 महादेव धाम का नंबर है। दूसरा नंबर है 96 58 191 191। पितृदोष के भी लक्षण सेम होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। अचानक घर में सब बीमार पड़ जाना, कारोबार एकदम रुक जाना, और अचानक से कोई दुर्घटना घट जाना। अभी सब कुछ शांत था, अचानक घर में लड़ाई झगड़े हो जाना, ये प्रेत दोष के लक्षण है। शरीर पर बहुत सारी खुजलियां हो जाना और वो रोग जल्दी से ठीक ना होना, पितृदोष के लक्षण। और भी हम आपको वीडियो में और आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे, बहुत सारे लक्षण होते हैं। तो जो कोई भी ग्रस्त है वह संपर्क कर सकता है निदान करवाने के लिए। पितृदोष निवारण, प्रेत दोष निवारण, किया कराया निवारण, अनेक प्रकार के तंत्र कर देते हैं एक दूसरे को परेशान करने के लिए। तो उस तंत्र के निवारण के लिए भी आप महादेव धाम पर संपर्क कर सकते हैं। और आगे की वीडियो आपको फिर मिलेगी और एक नई जानकारी के साथ में। नमः शिवाय। शिव गुरु की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो।